सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर में निफ्टी 50 के चार्ट्स को देख लेते हैं और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट आज ओपन हुई 9:15 पे ओपन हुई और प्राइस धीरे धीरे ऊपर साइड की तरफ जाना स्टार्ट किया और जाने के बाद देखिए यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट किया। देखो एक चीज समझो, इंडियन मार्केट के अंदर में जब मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करती है ना और जब ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत ऐसे ट्रेडर होते हैं जो उस ब्रेकआउट पे क्या करते हैं, ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो कि सेम कंडीशन मार्केट ने यहाँ पर किया है। होल्ड करना स्टार्ट किया और होल्ड करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया होगा, इस ब्रेकआउट पे क्या किए होंगे, बहुत सारे ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे होंगे और ट्रेड किए होंगे। जो कि मार्केट ने क्या किया, धीरे फिर नीचे यहाँ से नीचे आई और यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किए थे, बाय ऑर्डर जिसका सेल ऑर्डर लगा हुआ था, मतलब जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस को हंट कर दिया। देखो भाई, एक चीज को यहाँ पर आपको समझना काफी ज्यादा क्रूशियल है। जब मार्केट साइडवेज होती है ना, तो एक चीज समझना है यहाँ पर, उस दिन ऑप्शन सेलर लोगों का होता है जब मार्केट रेंज के अंदर में होती है। और रेंज मार्केट के अंदर में सबसे ज्यादा कोई अगर ट्रैप होता है, वो होता है एक रिटेल ट्रेडर। मतलब कि जो ऑप्शन बायर होते हैं, बायर लोग सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर में ट्रैप होते हैं। आपको ट्रैप देखने को मिलेगा। क्यों होते हैं, रीजन क्या है, आई कैन एक्सप्लेन। देखो एक चीज समझो, ऊपर में कौन होते हैं यहाँ पर, देखो जब मार्केट रेंज के अंदर में है, यहाँ पर रेंज में है, तो इस चीज को आपको समझना काफी ज्यादा क्रूशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट और डीप में बात बता रहा हूँ। आई थिंक आपको कोई बताएगा भी नहीं, तो ध्यान से सुनना और देखना वीडियो को। कि ऊपर में यहाँ पर होते हैं कॉल राइटर और यहाँ नीचे में होते हैं पुट राइटर। कॉल राइटर का एक्सपेक्टेशन ये होती है कि प्राइस ऊपर की तरफ ना जाए और पुट राइटर ये सोचते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ ना आए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में कॉल राइट करके रखे और नीचे में यहाँ पर पुट राइट करके रखे है। और जो कॉल राइटर होंगे उसका स्टॉप लॉस लगभग आई थिंक, इन सारी चीजों को मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। लगभग कॉल राइटर का स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास एसएल होंगे कॉल राइटर का, और पुट राइटर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के रखे होंगे। तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जाए और पुट राइटर कभी ये नहीं चाहेंगे प्राइस नीचे की तरफ आए। भाई रेंज के अंदर में जितना रहेगी प्राइस, उतना तेजी के साथ उसको मतलब प्रॉफिट होगा, क्योंकि इससे प्रीमियम यहाँ पर डिके होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रैप किया गया है, खास करके एक रिटेल ट्रेडर्स को। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, मार्केट साइडवेज होगी ना, तो उस दिन मैं ये बोलता हूँ कि क्या जरूरत है भाई ट्रेड करने की, ट्रेड ही मत करो। ट्रेड करोगे तो आप अपने कैपिटल को लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई मतलब ऐसे रैंडम आपको नॉलेज में नहीं दे रहा हूँ कि कुछ भी दिमाग में आया मैं बोलने लगा। नहीं, आप जब मार्केट साइडवेज में होता है, प्राइस देख रहे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहे नीचे की तरफ, तो आप जब यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे तो प्राइस क्या किया, फिर वो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अपना आपको स्टॉप लॉस को हंट करेगा। फिर यहाँ पर आप शॉर्ट किए होंगे, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, आपके स्टॉप लॉस को हंट करेगा। तो इससे इंसान को फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि थोड़ा सा मूव दिख जाए, रिकवर कर लेंगे। मेरा 800 रुपया अगर लॉस दिख रहा है ना, मैं मतलब सुबह अच्छा ट्रेड मारा था, मेरा 900 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ था, अब 800 रुपया जो है अब माइनस में दिख रही है, मतलब लॉस में दिख रही है। अब दिमाग में ये आएगा, थोड़ा सा मूव आ जाए तो ये जो 800 रुपया माइनस में हुआ है, ये माइनस होकर 900 रुपया होगी तो मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसा मेंटेलिटी हो जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा ट्रैप्स एक रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। इसी रीजन से आप जब भी मार्केट के अंदर में साइडवेज होगा तो इसको अवॉइड करना सीखो। तो आप देख लेते कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बन सकता है। अगर आप इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो मार्केट आपको बेरिश नजर आएगी। देखो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ है तो कंट्रोल किसके पास होंगे, सेलर के पास। तो ट्रेड किधर किधर करना भाई, डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड लेना है। कल अगर सेटअप ऐसा देखता है मार्केट, पहला कंडीशन मार्केट के अंदर में ऐसा कर सकती है मार्केट कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में फ्लैट कहीं पर ओपन हो जाती है, लेट अज्यूम कि यहाँ पर ओपन होती है, तो प्राइस को धीरे धीरे नीचे की तरफ आने देना है। और अगर आ करके इसी रेंज के अंदर में यहाँ पर अगर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देगा, इस एरिया के आसपास डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे यहाँ 23,800 का रख सकते हैं और इसको ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट 1:3 का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर सेम आप पी का पुट का मैं बता दिया, आप कॉल का क्या सिनेरियो है। कॉल में देखो, अगर कहने का मतलब अगर ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर में, ऐसा कुछ नहीं करता है, ऐसे समझो इस बात को कि मार्केट सीधे ओपन होती है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करती है, इस तरह मतलब होल्ड करके ब्रेकआउट देगा थोड़ा बहुत। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा और यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन आपको अच्छा बनने को मिलेगा, हायर हाई हायर लो, तो देन नीचे आएगी, थोड़ा होल्ड करेगी, होल्ड करके ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद एक स्विंग लो लगाएगी, देन एक आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते, कॉल ले सकते, जो कि लगभग यहाँ तक आप टारगेट रख सकते। लेकिन मेरा व्यू कब होगा, जब यहाँ पर मार्केट आ करके इस लेवल को ब्रेकआउट करके कोई अगर प्राइस एक्शन बनाएगी, तभी आप कॉल को बाय करना। अदरवाइज इस रेंज के अंदर में आप बाय नहीं कीजिएगा। और अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करके अगर ब्रेकआउट करती है डाउन साइड की तरफ, तब आप पी को लीजिएगा। कोई प्राइस एक्शन आपको बनने देना है, क्योंकि अभी कोई नहीं बता सकता कि मार्केट ऐसा करेगी तो आप ऐसे ट्रेड लेना, नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। तो जो मैं चीज़ें थी मैं बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर सेल्फ, अपना ख्याल रखना।